हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो 14 नंबर का था, यानी कि मोशन ग्राफिक्स लोगो एनिमेशन। तो इसका पहला वीडियो ऐसे दे दिया है, ये एक्चुअली पार्ट 2 है। क्योंकि पहले वीडियो में जो था कि हम लोगों ने पूरा लेआउट हम लोगों ने देखा था, किस तरह से पीएसडी फाइल को हम फ्यूजन में ला सकते हैं और किस तरह से हम लोग जो है डिट्टो हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बनाया है। और पिछले वाले में हम लोग ने एनिमेशन नहीं किया था, अब जो है हम लोग इसमें एनिमेशन करने वाले हैं ना। मतलब कि अभी अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो देखो, ये जो है इसमें मूवमेंट है, जो भी है एनिमेशन है, बट इसमें जो है वो नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्टार में जो मूवमेंट है, बाकी सब में मूवमेंट नहीं है। तो वही जो मूवमेंट है वो अभी हम लोग करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग मूवमेंट देंगे, इसको लाएंगे थोड़ा बहुत, जैसे कलर करेक्शन मैंने किया है, हल्का ग्लो किया है, टॉप शेडो डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट, जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है, उसको कैसे करेंगे वो हम लोग जो है इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसा जो लोग एनिमेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे कि धीरे से जो है ये बैकग्राउंड है सबसे पहला। तो सबसे पहले जो काम है, बैकग्राउंड को हम लोग का एनिमेशन देना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो बैकग्राउंड जो हमारा था ये वाला नोट था, आई थिंक, हाँ, तो ये वाला नोट था। और ये जो मर्ज है, मर्ज पे जाके हम लोग इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं। तो जैसे मर्ज में जाएंगे तो मर्ज में एक ऑप्शन होता है, मैं इसको इधर ओपन करता हूँ, इसको ऊपर इधर ओपन करता हूँ। तो देखें कितना फ्रेम में आ रहा है ये, एटलीस्ट 30-35 फ्रेम तक के जो है ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो मर्ज को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे को मिलेगा ब्लेंड बोल के, दिख रहा है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि इससे जो है ब्लैक एंड वाइट, मतलब किसी भी चीज़ का जो ओपेसिटी हम लोग बोलते हैं, ओपेसिटी हम लोग कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं ना। बट इसमें छोटा सा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, देखो कि इसको जैसे मैं कम करो तो पीछे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हम लोग का बैकग्राउंड लगाते हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है ना। हालांकि अगर हम लोग इसको रेंडर मारेंगे तो ये ब्लैक ही आएगा। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड ही चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जाके मैं कर देता हूँ कम्प्लीटली अल्फा। ठीक है, तो अब मैं वापस से मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको स्टेप से कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें दोस्तों एक और चीज़ देखने वाली है कि जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन, और इसके अंदर जाऊंगा तो ऑर्थोगोनल पाइप जैसे डालूंगा तो देखो स्टेप से ये पाइप्स बन गई। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्थोगोनल पाइप का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट पाइप से बना देगा, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसा बना लो, देखो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा अच्छा लगता है ऐसा बना लो, नहीं तो अगर नॉर्मल आपको डायरेक्ट पाइप चाहिए तो डायरेक्ट पाइप्स को रख सकते हो ना। मैं बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट पाइप ही रखता हूँ, ताकि बेटर जो है आपको समझ में आए, कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं मर्ज में जाऊँगा और स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे जाऊँगा, यहाँ जाके मैं करूँगा ब्लेंड में राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, एनिमेशन के लिए तैयार है। अब जो भी मैं चाहूँ उसमें एनिमेशन कर सकते हो, जिस तरह हम लोग ट्रांसफॉर्म नोड में किए थे, है ना। तो ट्रांसफॉर्म नोड में हम लोग क्या करते थे, जाके यहाँ पे क्लिक करते थे और ये एनिमेशन रेडी हो जाता था। तो फर्स्ट फ्रेम पे हम लोग को जीरो करने, इसलिए मैंने ब्लेंड को किया कि जीरो कर दिया। अब 30 फ्रेम में मैं चाहता हूँ कि इसका ओपेसिटी कंप्लीट हो जाए, तो 30 फ्रेम पे आया, क्योंकि ऑटो की ऑन है बाय डिफॉल्ट। अगर ये ऑन नहीं होता तो इसमें एनिमेशन नहीं होता। तो ये ऑन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं जो भी चेंजेस करूंगा, देखो यहाँ पे की लग गया, दिख रहा है ऑरेंज का मतलब, यहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें की लगा हुआ है। अब मैं एक बार वापस से पीछे जाता हूँ तो देखो जो मेरे को चाहिए वैसा एनिमेशन मेरे को मिल गया, है ना। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूएस जो है वो इस तरह से फॉर्म हो के आ रहा है ना। तो बेसिकली ये जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, तो ये जो है ये एक्चुअली एक नॉइस पैटर्न काइंड ऑफ जो है उससे ये फॉर्म हो के आ रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक नॉइस पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किए होगे तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्टल नॉइस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसी का नाम है फास्ट नॉइस। ठीक है, फास्ट नॉइस। तो फास्ट नॉइस टेक्सचर भी है, फास्ट नॉइस भी है, बट अपने को फास्ट नॉइज ही चाहिए। ठीक है, और इसको एक बार मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके, फास्ट नॉइज टेक्सचर आ गया। वही जैसे मैं कहा कि ये अजीब सा हो जाता है, तो आउटपुट 2D 3D, तो ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को नॉर्मल कौन सा चाहिए, फास्ट नॉइस, फास्ट नॉइस। ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि स्टेप्स ये आया हुआ है ना। तो ये पीछे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी अगर आपको ठीक करना है तो आप यहाँ पे चले जाओ कलर में, कलर के अंदर आपको अल्फा जो है, देखो ब्लैक का अल्फा जो है वो यहाँ पे जीरो है, जीरो है, तो इसको 1 कर दो, देखो तब ये सही से हो गया ना। वैसे कलर जो चाहे वो चूज कर सकते हो, दिख रहा है स्टेप से, जैसा चाहे वैसा आप कलर इसमें चूज कर सकते हो। बट मैं ब्लैक एंड व्हाइट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसका जो एनिमेशन होगा, जो भी हमारा इस ये जो फ्रैक्टल नॉइज इसका जो एनिमेशन होगा, उस एनिमेशन का जो अल्फा होगा, यानी ब्राइटनेस वैल्यू जो होगा, यानी जो इसमें वाइट है, वाइट और ब्लैक की वैल्यू है, तो उसका जो अल्फा है, उस अल्फा को लेके हम लोग डिफाइन करेंगे ये जो ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन है हम लोग को इसमें ऐसी बनाना है, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी होगा वो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी लेयर पे, है ना। बहुत ईजी है, मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि इतना ईजी काम कैसे हो सकता है, बहुत ईजी है।
ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो है यूएस का फॉर्मेशन अपने को वैसा चाहिए। तो अभी ये अगर मैं पैटर्न देखने जाऊँ तो यहाँ पे देखोगे कि बहुत छोटा छोटा नॉइज़ है, बहुत बड़ा नॉइज़ नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जाता हूँ मैं, और यहाँ नॉइज़ के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, कलर के अंदर अलग ऑप्शन है, इमेजेस के अलग ऑप्शन है, और सेटिंग्स में अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे नॉइज़ के अंदर जाना है क्योंकि नॉइज़ के साथ मुझे अभी थोड़ा सा इसमें चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं डिटेलिंग में जाता हूँ, तो मैं डिटेलिंग बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, डिटेलिंग पहले था ही नहीं, एकदम जीरो था, तो डिटेलिंग पहले बढ़ा दिया मैंने, है ना। नेक्स्ट है साइज़। तो साइज़ देखो मुझे बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि देखो बहुत छोटा है, अगर यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी छोटा है, तो साइज़ मैंने बढ़ा लिया, है ना। अच्छा, यहाँ पे सी थ्रेट है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो देखो इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, ये एकदम फ्लैट है, दिख रहा है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, फ्लैट है। अगर मैं यहाँ पे रेट को बढ़ा दूँ तो अब देखो इसमें एनिमेशन दिखेगा मुझे, रेट सॉरी ज़ीरो हो गया, हाँ देखो मैंने बढ़ा दिया, तो देखो इसमें एनिमेशन दिखना चालू हो गया। ठीक है, तो ये जो रेट वो अगर मैं आगे कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, जहाँ तक मुझे वहाँ तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे कि मुझे इसको पकड़ना है, और मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जो है इसका कलर ब्लैक रहे। ठीक है, तो ब्लैक कैसे होगा, मैं करूँगा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दूंगा, ब्राइटनेस को 0 कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, डिटेल, तो ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को मैं क्या और बढ़ा सकता हूँ, नहीं कॉन्ट्रास्ट और नहीं बढ़ेगा, ब्राइटनेस भी जो है इससे कम नहीं होगा, डिसकंटिन्यूड। तो कलर पे जाते हैं हम लोग, कलर पे जाने के बाद जो है इसका जो वाइट वाला कलर है इन सब में की लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ब्लैक हो गया। ठीक है, और इसको मैं धीरे से आगे करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 30 फ्रेम तक आते आते जो है वापस से वाइट हो जाए, तो इसको मैंने वापस से वाइट कर दिया, और मैं नॉइज़ में आता हूँ, और यहाँ जाके भी क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट और इसमें मैंने की नहीं लगाया, तो मैं वापस से पीछे जाऊँगा और यहाँ जाके कॉन्ट्रास्ट और इसमें की लगा दूंगा। ठीक है, और 38 फ्रेम में आने के बाद जो है मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा, मतलब कि जो इसका वैल्यू था नॉर्मल वाला 0, इसका 0 सॉरी इसका 1 होगा आई थिंक, कॉन्ट्रास्ट 1। ठीक है, हाँ ये एक्चुअली ये भी नहीं होगा, हम लोग इसको और ब्राइट करना है, मतलब स्क्वायर से, और ब्राइटनेस को फुल। ठीक है, तो अभी देखोगे कि ये किस टाइप का फॉर्म हुआ, ये ब्लैक से फॉर्म होते 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 जो है ये धीरे से वाइट हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो अपने को जो आप लोग कह सकते हो कि ब्लैक से वाइट हो गया, है ना। वाइट का मतलब होता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी, मतलब फुल ट्रांसपेरेंट, और ब्लैक का मतलब होता है 0 ट्रांसपेरेंट। तो ये कैसे दिखेगा हम लोग को, ये फॉर्म होता हुआ ऐसा कि ये जो है ब्लैक धीरे धीरे फॉर्म होते 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 आया। अभी मैं जब उसमें लगा के दिखाऊंगा टेक्स्ट में तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये हो गया सबसे पहला चीज़। अब जो है कि मुझे लग रहा है कि साइज़ बहुत अभी भी बड़ा है, तो मैं छोटा सा और साइज़ छोटा कर लेता हूँ, लाइक दैट। ठीक है, एक नोड होता है डिस्टॉर्ट करके, लेट्स सी डिस्टॉर्ट वेक्टर डिस्टॉर्शन लेंस डिस्टॉर्शन, नहीं इससे नहीं होगा। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, मैं सोचा थोड़ा टेढ़ा बेड़ा जो होता है ना उस टाइप का कुछ एक अपन कर सकते थे, तो ठीक है। तो यहाँ पे सी रेट एक्चुअली अभी भी बहुत कम है, तो उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पीड आए इसमें, दिख रहा है स्टेप सी, थोड़ा सा स्पीड आ गया, है ना। तो अभी बाकी का जो चीज़ है वो हम लोग और भी आगे जाके करेंगे, पहले इसको हम लोग चले जाते हैं। और सबसे पहले जाऊँगा मैं, ये बैकग्राउंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यूएस हो गया। ठीक है, तो ब्लैक वाला यूएस देखो ये वाला है। ठीक है, ये जो है नॉर्मल यूज़ है, इसके ऊपर जो है ये वाला ब्लैक वाला यूएस लग गया, और फिर जो है ये रिसाइज हो गया था और ये जाके इसके ऊपर लग गया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये डिफाइन करे कि इसका ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा। तो मैं इसको अगर सीधे इसके ऊपर इसके मास्क में लगा दूँ तो देखते क्या होता है सबसे पहले। ओके, इसको इसके अंदर होना पड़ेगा आई थिंक सो। चला गया बाहर, इसको ऐड अगर करना है तो शिफ्ट से तो नहीं हो रहा है, नहीं कंट्रोल से भी नहीं हो रहा है, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल भी करता हूँ। ठीक है, आ गया है ना। इस नोट को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करोगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया, और अब जो है मुझे इसको एक बार से ज्वाइन करना है ना। तो एक बार आउटपुट देखते क्या हो रहा है, क्या कोई भी फ़र्क पड़ा, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब फ़र्क नहीं पड़ने का रीज़न क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये भले ही ब्लैक है, ठीक है, चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि भले ही इसका कलर ब्लैक है पर इसका अल्फ़ा ब्लैक नहीं है। अगर मैं आ जाके आपको अल्फ़ा चैनल दिखाऊं तो देखो अल्फ़ा वाइट है, ठीक है,
सेम यहाँ पे जाता हूँ मैं कलर में, वापस से अगर मैं इसको 30 में लाता हूँ तो भी आप देखोगे कि अल्फ़ा इसका वाइट ही है। तो इसमें मैं कहीं भी आगे पीछे जाऊँ अल्फ़ा इसका वाइट ही है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी भी नोड को किसी भी नोड के मास से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम लोग इस नोड का जो अल्फ़ा चैनल है वो इस नोड पे डाल रहे होते हैं। ठीक है, जो भी इसका अल्फ़ा होगा वो उस नोड पे चला जाएगा। अब दिक्कत ये है कि हमारा जो अल्फ़ा है वो हमको किससे डिफाइन करना है, वो हमको ल्यूमिनेंस यानी ब्राइटनेस से डिफाइन करना है कि जो भी मेरा ब्राइट है वो मेरा 1 ओपेसिटी है, जो भी मेरा ग्रे है वो 0.5 है, और जो ब्लैक है वो 0 है। तो ये कंप्यूटर को अभी तक ये नहीं पता है, तो इसके लिए एक अलग से हम लोग नोड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बिट मैप। ठीक है, तो इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, एक बार के लिए इधर ले आता हूँ मैं, और यहाँ जाके मैं डाल देता हूँ बिट मैप। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी कलर इन्फॉर्मेशन को जो है अल्फा में कन्वर्ट करता है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कलर इन्फॉर्मेशन यानी ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू को किस में कलर कन्वर्ट करना है, अल्फा में। तो इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं इसको क्लिक करता हूँ बिट मैप में, और यहाँ पे जाके देखता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये किस में किया हुआ है, चैनल अल्फा में किया हुआ है। ठीक है, अब अल्फा में किया हुआ है मतलब कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो कहाँ से लेगा, अल्फा से। अब इसमें तो खुद ही पहले से अल्फा, इसका भी जो अल्फा है इसमें तो पहले से ही देखो ट्रांसपेरेंसी का कोई नामो निशान नहीं है, पहले से ही जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसका अगर मैं इसमें जाके अल्फा ही रखूंगा तो उससे कोई काम नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे काम करना है किसके, इसके आरजीबी वैल्यू पे, मतलब ल्यूमिनेंस वैल्यू पे। तो इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास होगा ल्यूमिनेंस यानी रोशनी, ल्यूमिनेंस का मतलब है। जैसे मैं इसको ल्यूमिनेंस करता हूँ और इसको जाके यहाँ पे मैं आपको एक बार अल्फा चैनल दिखाता हूँ, तो देखोगे अल्फा चैनल अब वो ब्लैक हो गया, मतलब ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो गया। अब जैसे मैं आगे आते जाऊँगा, देखो ये ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे जो है ये व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आरजीबी चैनल देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो है अल्फा चैनल देख रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं इसी का अल्फा चैनल आपको दिखाऊं तो देखो ये पूरा वाइट है, पर जैसे मैंने बिट मैप इस पे लगाया तो जो ब्राइटनेस वैल्यू है उसको वो एज अ अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बार इसको मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ और अब मैं वापस इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, अल्फा हम लोग देख रहे हैं, इसको मैं जाकर कलर कर लेता हूँ। तो अब जो देखोगे कि कैसा होगा, देखो ये पहले यूएस नहीं था, है ना। हाँ ठीक है, यहीं से दिखा देता हूँ मैं। तो देखो पहले यूएस नहीं था, धीरे धीरे यूएस जो है वो आना स्टार्ट हो गया, दिखा, ये देखो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग ने ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू से जो है वो अल्फा डिसाइड किया कि क्या अल्फा हमारा बनेगा। ठीक है, सेम चीज को हम लोग हर एक के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोग जो है इधर के वाले जो है उनके लिए भी यूज करेंगे, इधर के वाले भी यूज करेंगे, अलग अलग सबके लिए जो है हम लोग यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार जाके फिर से देख लेता हूँ कि प्रीव्यू की कैसा है एग्जैक्टली। सबसे पहले देखो यूएस आ रहा है, यूएस कहाँ से स्टार्ट आना हुआ, देखो ये 30 फ्रेम से आना स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से 30 फ्रेम से आना स्टार्ट हुआ और जो है ये 60 तक के आ गया या फिर 70 तक की आ गया, है ना। तो अब क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत कि ये स्टार्टिंग फ्रेम से देखो यूएस आना चालू हो जा रहा है। मुझे क्या चाहिए कि ये जो एनिमेशन है, मतलब ये जो फास्ट नॉइस का जो एनिमेशन है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो, ये मैं चाहता हूँ कि 30 से स्टार्ट हो, मतलब 30 फ्रेम से ही स्टार्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा नोड होता है जिसका नाम है टाइम। ठीक है, तो टाइम स्पीड जैसे मैं ऐड करता हूँ इसमें और शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर जाके ले जाकर रख देता हूँ, तो टाइम स्पीड के अंदर एक ऑप्शन है डिले का। ठीक है, तो बेसिकली ये हमको ये बताता है कि डिले जो है अपने को कितना चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं इसको 30 फ्रेम कर देता हूँ क्योंकि 30 का डिले चाहिए। और अब मैं इसको देखता हूँ तो देखो 30 के पहले ये स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर देखो 30 के पहले कोई स्टार्ट नहीं है, जैसे ये 30 में पहुंचा वहां से ये स्टार्ट हुआ और ये करते करते 70 तक गया। ठीक है, अब हम लोग आउटपुट देखते क्या है। तो बाई डिफॉल्ट देखोगे कि ये जो है यहाँ पे है ऑलरेडी, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लिप मोड नन फ्रेम सोर्स नहीं। ठीक है, तो एक काम ये कर सकते हैं अपन कि अपने को चाहिए कि ये जो है 30 फ्रेम के बाद इसको कैपेसिटी है, तो इसको हम लोग 30 फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ जाके सबसे पहले मर्ज का जो है मर्ज को क्लिक करता हूँ क्योंकि ये यहाँ से मर्ज किया हुआ है। तो मर्ज को क्लिक करके यहाँ पे मैं इसका जो है ब्लेंडिंग को कम कर देता हूँ लाइक 0 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ की। ठीक है, और जस्ट नेक्स्ट फ्रेम यानी जस्ट अगले फ्रेम पे मुझे चाहिए कि इसको ओपेसिटी 100 हो जाए, तो ये 100 हो गया। तो इसका काम हो गया। अब जैसे इसके पीछे हम लोग जाएंगे तो देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ओपेसिटी 0 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ से है तो यहाँ से ये आना चालू हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रिक है ये, इस स्टेप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब नॉइस पैटर्न जैसे कि आपको पता है कि एक बार हम लोगों ने बना लिया है, हर बार हम लोग को सिर्फ अगर शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 3-4 नॉइस पैटर्न हम लोगों ने यूज़ किया है। फर्स्ट हम लोगों ने यूएस के लिए यूज़ किया है, सेकंड जो है वो इसके लिए यूज़ किया है,
थर्ड जो है वो वाइट वाले के लिए यूज़ किया, फोर्थ वाला जो है वो हमने लाल वाले के लिए यूज़ किया। हालांकि तीनों चारों जो पैटर्न इसमें है सारे के सारे सेम ही पैटर्न है, सिर्फ उनका टाइमिंग अलग अलग है। तो टाइम स्पीड का जो है टाइम स्पीड नोट को यूज़ करके हम लोग सब में अलग अलग टाइमिंग लगा सकते हैं, हमारा फास्ट नॉइज जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इधर से। अ, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। सबसे पहला हमारा आ गया यूएस, उसके बाद क्या है, उसके बाद फ्रेम है, दिख रहा है, उसके बाद फ्रेम आ रहा है। तो फ्रेम हमारा कौन सा है, फ्रेम है हमारा आई थिंक सो ये रहा। ठीक है, तो फ्रेम कहाँ से आने स्टार्ट हुआ देख लेते हैं हम लोग। ये आना स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 55 फ्रेम से, 55 फ्रेम से आगे जहाँ तक के जाना है वहाँ तक के गया। तो सेम नोड यानी फ्रेम के लिए भी हम लोग को यूज़ करना है। सेम यहाँ पे इसको भी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, बट इस बार जो है मुझे टाइम स्पीड चाहिए कितना, 55 फ्रेम। तो इसको मैं ऐसे जोड़ लूँगा ना, बट आउटपुट देखो इसका जो इनपुट होगा वो इनपुट कहाँ से आना चाहिए, यहाँ से नहीं, उसका इनपुट आना चाहिए बिट मैप से, ताकि पहले बिट मैप हो फिर मैं टाइमिंग डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका तो यहाँ जाके मैं कर दूंगा इसको 50। ठीक है, अब एक बार हम लोग प्ले करके देखते हैं इसको कैसा दिख रहा है। सबसे पहले जीरो से कुछ नहीं आया, उसके बाद ये यूएस आ गया, उसके बाद जो है ये फ्रेम आ गया। ठीक है, बट फ्रेम पे भी देखो सेम प्रॉब्लम है जैसे आ रहा था, कि जैसे यहाँ पे इसके पहले जाता है 50 के पहले जैसे जा रहा है ये, तो ये अचानक से गायब हो जा रहा है। तो सेम इसके मर्ज के साथ भी अपने को करना है, अपने को 2-3 फ्रेम में आगे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मर्ज को मैं क्लिक कर लेता हूँ, एक फ्रेम और आगे चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद मर्ज को जो है मैं 100% कर देता हूँ, और एक फ्रेम पीछे आते ही मैं मर्ज को कर देता हूँ ब्लेंड को 0। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले यूएस आ गया, उसके बाद आ गया ये। ठीक है, उसके बाद आ गया वाइट, जो पीछे वाला वाइट है। पीछे वाला वाइट कौन सा है, ये है आई थिंक सो, देखते एक बार। हाँ, पीछे वाला वाइट जो है वो यही वाला है ना। तो सेम इसमें भी डाल देते, पर वाइट अभी कहाँ से स्टार्ट है देखो, वाइट जो वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 75 से जो है स्टार्ट है। सेम टाइम स्पीड को कॉपी, कंट्रोल V, इसको जाके इसके मास्क में लगा दो, और इसको इससे। ठीक है, और हाँ, इसको मेरे को करना है 75। तो सेम 75 से स्टार्ट है। तो मैं मर्ज में जाऊंगा, और मर्ज के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लेंड इसका 1 रहेगा, और 2 फ्रेम आगे जाके या फिर 1 फ्रेम आगे जाके मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड को कर देता हूँ 0। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसा हुआ, देखो एनिमेशन। एक बार के लिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ये वाले को। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं, यूएस आ गया, बैकग्राउंड आ गया, फिर वाइट भी आ गया। ठीक है, वाइट एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया, तो अपने को क्या करना है, टाइम स्पीड को पकड़ना है, और यहाँ जाके इसको मैं कर देता हूँ 70 नहीं 68। ठीक है, तो यूएस हो गया, आ गया। अच्छा, अब जो है देखो यहाँ से जो है हाँ, पहले काम करते हैं, रेड को लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार में को देंगे। ठीक है, तो रेड वाला देखो कहाँ से स्टार्ट आना हुआ, वो आया मान के चलो ऑलमोस्ट 110 फ्रेम से, 110 फ्रेम्स हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो सेम इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये ऐसा हो गया। इसके बाद क्या है, ये रेड वाला है ना, तो इसको जो है हम लोग को कॉपी करना है, तो इसको मैं वापस इसके मर्ज में लगा देता हूँ। ये से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली ये जो पॉलीगॉन था, ये आप लोग को पता ही है, ये शेप के लिए पॉलीगॉन था, तो सेम शेप को जो है मैं ऊपर जो है मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, और एंटरटेनमेंट कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये जो है इस शेप को मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम उस टाइम हम लोग मैं बता रहा था आपको, प्रॉब्लम फिर से हुआ है। तो ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं दोस्तों, इसको हम लोग को सॉल्व आउट करना ही पड़ता है। तो मैं वापस जाता हूँ, और वापस जाने के बाद जो है उसको ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, छोटा हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ऐसे छोटा होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब समझ में आया क्यों छोटा हो गया, कोई बात नहीं, पहले हम लोग उसको स्टेप से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एंटरटेनमेंट हुआ, फिर ये रेड बना, फिर ये रिसाइज हुआ, और फिर जो है ये मर्ज पे लगा। तो इसको हम लोग यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा अपने को चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो
तो ये बन गया, और सेम इसको भी मेरे को यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये भी जो है टाइम के हिसाब से हो गया। और अब देखते, अच्छा रेड वाला कहाँ से आ रहा था, रेड वाला आ रहा था 110 से, तो टाइम स्पीड को पकड़ेंगे और यहाँ जगह कर लेंगे 110। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, लेट्स सी अब। हाँ सेम इसके साथ भी करना है अपने को, मर्ज के साथ। तो यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे इसका ओपेसिटी होना चाहिए 100%। मैं मर्ज को क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा मर्ज को, जो हमारा रेड वाला है। तो इसको मैं जाके ब्लेंड को कर देता हूँ 1, एंड जस्ट इसके एक बार प्रीवियस फ्रेम पे जाऊँगा, यहाँ जाके मैं इसको कर दूँगा 0। ठीक है, तो ये हो गया। और अब मैं देखता हूँ वापस से कैसा दिख रहा है। तो ये बैकग्राउंड आया, फिर इसमें यूएस, फिर इसमें यूएस आया, फिर जो है इसमें यूएस आ रहा है, फिर इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, फिर ये पीछे वाला आया, और लास्ट में जो है ये वाला आ गया। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हम लोग का जो है स्टार है, स्टार आना चाहिए। ठीक है, अब स्टार का भी देखो कैसे मूवमेंट है, पहले नीचे वाले स्टार आ रहा है, उसके बाद बड़ा ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसा करके। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये वाले स्टार वाले को सेम जैसे हम लोग एनिमेशन दे रहे थे, सेम एनिमेशन हम लोग यहाँ पे भी देंगे मर्ज में। एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या है हिसाब किताब इसका। तो कंट्रोल पी दबा दबा के मैं देखता हूँ, तो ये ऊपर वाला ये नीचे है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी स्टार आना देखो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है 90 से। तो 90 में जाऊँगा मैं, यहाँ जाके सेम इसका जो है ब्लेंड मोड है इसको मैं क्लिक कर लूँगा, और 1 2 3 4 5 6 नहीं, आगे जाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जाने के बाद ब्लेंड इसका जो है 100 कर दूंगा, और पीछे जाऊंगा एक बार मैं, और यहाँ जाके इसका ब्लेंड जो है उसको 0 कर दूंगा। देखा, सेम चीज़ यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, सेम चीज़ अब मुझे यहाँ पे चाहिए, अब यहाँ से जो है मुझे चाहिए 0, पहले रहेगा ये 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी इसका ओपेसिटी जो रहेगा वो रहेगा 0। अब मैं जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ब्लेंड इसका 100%। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता हूँ इस पर, इसका ब्लेंड जो है बाई डिफ़ॉल्ट ये रहेगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ जाके ब्लेंड इसका 100%। लास्ट है ये वाला, इसका ब्लेंड यहाँ पे 0 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऐसा आया, ऐसा आ गया, फिर ये आता गया, और ये ऐसा घूम रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हम लोगों को किसके साथ करना है, अच्छा यहाँ पे देखो यू का और एस का दोनों का एक साथ ही स्टार्ट होता है, देख लो। तो यू का और एस का एक साथ ही स्टार्ट है, मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यू का हम लोगों ने पहले बना लिया, नेक्स्ट जो है अभी एस का जो है स्पार्कल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सेम अगर मैं एस का देखूँ तो, हाँ, तो मैं पीछे जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मर्ज को क्लिक किया मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100। सेम इसको यहाँ पे करना है ब्लेंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सेम इसको क्लिक करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सेम इसको भी यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों कि मैंने जो है स्टार को भी यहाँ पे एनिमेट कर दिया है स्टेप से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप वो एंटरटेनमेंट, यहाँ पे देखोगे नीचे से स्टेप से खुल रहा है वो एंटरटेनमेंट, नीचे से स्टेप से वो खुल रहा है ना। तो ये जो एंटरटेनमेंट वाला लेयर है इसमें मैं जाऊँगा, वापस से देखता हूँ कि कौन सा लेयर है मेरा एंटरटेनमेंट का। यहाँ तक के तो हो गया था, यही होगा मेरे ख्याल से, हाँ तो ये वाला है। ठीक है, इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको मैं पकड़ के नीचे ले आ लेता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं जाता हूँ स्क्वायर ले लेता हूँ, स्टेप्स इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो मैं करूँगा इस पर कि दिख रहा है, क्योंकि ये मास से कनेक्टेड है सेम मर्ज पे, तो ये इतना ही एरिया जो है वो मर्ज हो रहा है, बाकी एरिया मर्ज नहीं हो रहा है। तो रेक्टेंगल को पकड़ूंगा मैं और इसको छोटा कर दूंगा जितना हो सके। ठीक है, और ये चालू कहाँ से आना हो रहा है मुझे देखना ये भी है, तो ये यहाँ से चालू हो रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, मैं रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि मैं जो है इसका विथ और हाइट को मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। अगर आप हाइट विथ में ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि हाइट विथ में जो है देखो एनिमेशन हो रहा है।
तो मुझे किस में की लगाना है, हाइट और विड्थ में, दोनों में लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक के, तो उसको भी मैं खींच के ऐसा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, फिर से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ये हो गया, इधर हो गया, ये हो गया, है ना। अच्छा, इसमें देखोगे जो छोटा सा एरर है कि आने के पहले भी देखो ये स्टेप से दिख रहा है ना, तो सेम इसको भी मर्ज के साथ जहाँ जिस फ्रेम से एनिमेट हो रहा है उसके एक फ्रेम पहले जाना है आपको। और ये मैंने मर्ज कौन सा, हाँ इसी मर्ज को पकड़ना है आपको। ब्लेंड जो है यहाँ पे की लगा दिया पहला, और इसमें एक दो फ्रेम पीछे जाना और इसको जो है ब्लेंड को इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो पहले से ये रहा भी नहीं, और जैसे ये आया तो ये स्टेप से आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कौन सा है, जो हम लोग यहाँ पे इसको लगाए हैं, ठीक है। ये जो लगाया हम लोगों ने इसको, अब जो है इसको थोड़ा सा हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन के साथ करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होने वाला है ना। अब क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँ तो 3D में ऐसा कोई भी कंट्रोल इसमें नहीं है। मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हर एक चीज़ जो है वो 2D में ही जो है आप ठीक कर सकते हो। 3D में ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है इस एक्सेस से रोटेट हो जाए, ऐसे जैसे यहाँ पे हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ऐसा टाइप का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, है ना। तो इसके लिए एक नया फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसका नाम होगा DVE, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये 3D में कन्वर्ट कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया हो तो वहाँ पे हम लोग 3D का एक बटन होता है छोटा सा, उसको हम लोग क्लिक करके जो है उसको हम लोग करते थे किसी भी लेयर को 3D बनाने के लिए। तो DVE का काम यही है। तो उसको मैं पकड़ के यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया मेरे पास, दिख रहा है, रोटेट होने का, जो ऑप्शन मेरे पास पहले नहीं था। ये देखो दिख रहा है, स्टेप से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो है। एक बार के लिए मैं इसको बढ़ाता हूँ और पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा सही करता हूँ। तो देखो पर्सपेक्टिव भी सही होना ज़रूरी है, नहीं तो अजीब सा दिखेगा, है ना। ठीक, तो इसको मैं एनिमेट कर लेता हूँ। तो देखूंगा स्टार्टिंग कहाँ से है, वैसे जैसे यहाँ से स्टार्टिंग है ना, तो मैं यहाँ से किया इसको लाइक ऐसा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में रहेगा ऐसा, ठीक है। तो की लगा देना मुझे, मैं 90 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे जाके मैं की लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे 90 मैंने कर दिया, इसको की लगा दिया, और मैं देखता हूँ कितना फ्रेम तक है ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ तक आके स्टॉप हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट इतना फ्रेम तक है ना। तो जाके मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं जाके कर लूँगा 0, ठीक है। तो अब एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो ये मुड़ रहा है स्टेप से, बट ये जो है ये मुझे सब में चाहिए। तो सिंपल सा हिसाब है कि मुझे सब में जाके जो है आ, इसको करना पड़ेगा, Ctrl+D Ctrl+V, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो देखो दोनों हो जा रहे एक साथ, ठीक है। तो एक ही बार मेरे को करना है, बाकी मुझे सिर्फ में सब में जाके पेस्ट ही करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, और आप तो देख सकते हो जब मैं प्ले करूँगा तो ये थोड़ा सा हैवी होगा, क्योंकि ये 3D इफेक्ट है तो थोड़ा सा ये हैवी होता है ना। अब इसमें जो एक चीज़ जो प्रॉब्लम है वो ये कि अभी आप लोग देखोगे कि ये जो है जो सारा का सारा एक साथ आ रहा है, बट मुझे कैसा चाहिए कि वो एक करके है ना। तो सेम हम लोगों ने जिसके पहले जो हम लोगों ने नोड लगाया था, कौन सा नोड हम लोगों ने यूज़ किया था, टाइम स्पीड, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। तो इसके लिए एक छोटा सा जो ट्रिक मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। सबसे पहले तो जो है DVE को मैं क्लिक करता हूँ और जाता हूँ मैं स्प्लाइंस में। तो जितने भी कीज़ इस पे लगा सब यहाँ पे दिख जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाके करूँगा सिलेक्टेड नोड, ठीक है। तो देखो ये DVE हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पे ना हो, बल्कि ये स्टार्टिंग जो है वो 100, अभी देखो अभी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे नोड लगाऊंगा मतलब स्पीड वाला, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ इतना नोड आगे जाए, इतना फ्रेम्स आगे जाएगा, तो फिर मुझे इतना और रखना है। तो उससे बेटर क्या है कि सबसे बढ़िया जो है इसको मैं पकड़ता हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, इसको क्या होगा कि इसको आपने पकड़ लिया तो ये ऐसा बन गया, और इसको पकड़ के आप स्टेप से मूव कर सकते हो, दिख रहा है 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ कर्सर को, और यहाँ पे लेके आता हूँ 0 में।
यहाँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ लाइक दैट। तो पहला जो मेरा की हो गया वो 0 पे हो गया। और मैं एक बार क्लिक क्लिक करता हूँ डीवी को वापस से, और यहाँ पे जाता हूँ मैं। तो पहला फ्रेम में देखो ये कितना दिखा रहा है डिग्री, ये 180 डिग्री दिखा रहा है ना। तो 180 डिग्री नहीं, मुझे कितना चाहिए था, मुझे 90 चाहिए था, तो मैंने इसको 90 कर दिया। सेकंड जो है मैं यहाँ पे जाता हूँ, यानी ये 30 फ्रेम का आई थिंक ये मैटर है 30 फ्रेम का। तो 30 फ्रेम पे जाने के बाद इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। यहाँ पे देखो 22 है, तो इसको पकड़ के मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, अब देखो ये 0 से ही होना स्टार्ट हो गया। अब 0 से होने का इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मुझे जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कितना फ्रेम से आना चालू हुआ, यहाँ पे देखो 160 165 आई थिंक 169 फ्रेम से जो है यहाँ आना चालू हुआ। तो मैं यहाँ पे टाइम जो भी लूँगा उसको मैं 160 कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली 160 आगे चला जाएगा, है ना। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे बैठ के 169 प्लस 150 करके कैलकुलेशन करके फिर जो है मुझे यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। 0 करने से ये फ़ायदा होगा। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सेम इसी को मैंने करने के बाद जो है जितने भी यहाँ पे है सब में यहाँ पे पुट अप किया है। मतलब सबका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 ही है ना, ताकि मैं सब में जो है अलग अलग टाइम जो है मैप को लगा सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे जाके मैं लिख लूँगा टाइम स्पीड, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो देखो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मुझे कहाँ से चाहिए, ये चाहिए मुझे 166 है। तो यहाँ पे टाइम स्पीड में जाके मैं कर दूँगा डिले 166। तो देखो पहला वाला जो है वो 166 से ही आना स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड वाला देखो कहाँ से स्टार्ट आना हुआ, सेकंड वाला आना स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से 174। तो कंट्रोल सी क्लिक करके कंट्रोल भी 174, ठीक है। तो 174 के पहले वो है भी नहीं, तो 174 से ही आया। उसके बाद थर्ड वाला जो है वो कितना से आया 185, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इस स्टेप से क्या है कि मुझे देख देख के जो है यहाँ पे पुटअप करना है। तो जो ऑलमोस्ट है वो तो हो चुका है यहाँ पे एनिमेशन। और एक दो चीज़ें जो बचा हुआ है लाइक उर्वशी हो गया, लास्ट का जो ये वाला लाइन है, अगर आप लोग देखेंगे ये वाला लाइन, तो ये भी जो है ये फॉर्म होते हुए आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ तो ये जो है यहाँ से फॉर्म होता है, कौन से फ्रेम से, इस फ्रेम से, लाइक 185 है ना। तो इस फ्रेम को भी जो है मैं फॉर्म करते हुए दिखा देता हूँ। लाइक होप सॉप तो कर ही लोगे चीज़, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैं पूरा कोर्स का ठेका जब लिया हूँ दिखाना तो पड़ेगा। तो ये रहा वो वाला जो रेक्टेंगल है, और इसको मैं कर देता हूँ सबसे पहले कि अगर मैं इधर आऊँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ तक ये छोटे है ना। और रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी से ये बना हुआ है, और यहाँ पे विथ, हाँ विथ को मैं एकदम कर देता हूँ 0। एक काम करता हूँ 0 करने के पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे कहाँ तक ये जा रहा है, तो ये इसका लास्ट फ्रेम है ना। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले विथ में मैं की लगा देता हूँ, और पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग को लास्ट वाला जो है वो भी मिल गया, फर्स्ट वाला जो वो भी मिल गया, है ना। अब जो है मेरा काम जो है वो हो गया है ना। अच्छा, इसके बाद जो एक और एनिमेशन बचा है लास्ट में, वो है ये वाला, है ना। तो ये तो बहुत ईजी है, तो मैं एंटरटेनमेंट ऐसे ही आ गया वो तो इसको मैं नॉर्मल इसमें जाऊँगा मर्ज में, और प्रेजेंट्स भी है यहाँ पे। प्रेजेंट्स आई थिंक लास्ट में लगाएगा, ये लगा हुआ प्रेजेंट्स। ठीक है, चलो हम लोग इसको कर लेते हैं। वैसे इसमें भी एक ट्रिक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। अगर आप इसको देखोगे कि इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, दोनों सेम टाइमिंग पे ही इनका फॉर्मेशन है। तो अगर मैं एक ही लेयर को करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, या फिर पहले हम लोग मर्ज करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको वापस से मर्ज करते हैं। तो ये हो गया, और बैकग्राउंड में मुझे इसको जोड़ देना है, और ये इसको लेके मुझे जोड़ देना है इसको, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे पास ये वाला भी आ गया लाइक दिस वन, और इस पर ये वाला भी आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें जाऊंगा, प्रेजेंस हो गया, मर्ज, ओके 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 ओके। तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको ऐसे बैकग्राउंड से नहीं जोड़ सकते। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और मर्ज नोड ले लेता हूँ,
इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, और ये वाला जो है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, जो ट्रांसपेरेंट वाला है, फिर से इसके साथ। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी वाला जो हमारा बैकग्राउंड है उसके साथ इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, ये अंदर नहीं आएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैं फोरग्राउंड कर देता हूँ। अब जो है सही आ गया। ठीक है, तो बेसिकली बैकग्राउंड का यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो बैकग्राउंड मैंने सही कर दिया। अब जो है ये वापस से काम करेगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है कि कहाँ से ये आना चालू हुआ है, तो इसको मैं एक बार के लिए, हाँ, कहाँ आ गया मेरा लेयर, ये रहा। ठीक है, तो मैं देख लूँगा कहाँ से आना चालू हुआ है। लाइक ये यहाँ से आना चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ओपेसिटी जो रहेगा वो 0 रहेगा, तो ब्लेंड में 0, और यहाँ जाके इस पर की लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये कहाँ से आना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक क्या आएगा, तो यहाँ पे जाके 100 कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाला एनिमेशन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। एक बार जाके मैं देख लूँगा, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा हैवी ये फाइल है क्योंकि बहुत सारा हम लोगों ने नोड अभी यूज़ कर डाला है, इस करते थोड़ा सा हैवी ये हो गया है ना। अच्छा, अब जो है लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे एक शाइन गया इसके ऊपर से। ठीक है, तो ये मेन जूस है कि इसको समझना है कि किस तरह से हम लोग इतना सारा जो मेहनत किए, किस तरह से उसको हम लोग और बेटर तरीके से समझा सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग चीज़ देखोगे कि जो शाइन है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये देखो यूएस वाला जो लेयर है उसके ऊपर से गया है, और उर्वशी से होके हुए नीचे तक आके ख़त्म हो गया है ना, मतलब बैकग्राउंड में नहीं है ये। ठीक है, और इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको एक तो बैकग्राउंड लेना है बीजी। ठीक है, ऐड कर देना है यहाँ पे, और जाके इस पे एम प्रेस करता हूँ मैं, एम एम सॉरी एम नहीं बोलूँगा मैं, मर्ज जो है मैं ले लेता हूँ और इसको जाके इस पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और वापस मैं इसको देखता हूँ, तो बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो वाइट होगा लाइक दिस। ठीक है, और इस पे एक मैं मास्क लगा दूंगा लाइक दिस, और इतना बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा होगा, और क्योंकि ये टेढ़ा है तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ इसको, लाइक एंगल कुछ ऐसा। ठीक है ना। अभी आना कहाँ से स्टार्ट हुआ मुझे वो भी देखना है, तो ये यहाँ से आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ सेंटर, क्योंकि अभी हम लोग सेंटर को एनिमेट करेंगे इस स्टेप से, तो सेंटर से ही मुझे जो है यहाँ पे एनिमेट करना है। तो यहाँ पे जाके मैं की लगा दिया, और यहाँ से कहाँ तक के गया है, ये आके लास्ट यहाँ तक के आके ख़त्म हो गया, तो इसको मैं यहाँ से लाके यहाँ तक के ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ कि क्या हुआ। तो देखो ये वाइट तो एक्चुअली पहले से ही है, और इसके ऊपर से देखो ये स्टेप से आता हुआ दिख रहा है ना। एक्चुअली इसमें थोड़ा सॉफ्ट एज भी है, तो उसको सॉफ्ट एज कर देता हूँ मैं कुछ स्टेप से। ठीक है, और थोड़ा सा जो है इसका ओपेसिटी में कम कर देता हूँ, लेवल्स जो है इससे ओपेसिटी कम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मर्ज में जाता हूँ मैं, और जाके इसको कर देता हूँ स्क्रीन, तो इससे क्या होगा कि इस पर ऐड होते हुए दिखेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये जॉइंट हो गया, बट अब इसमें एक दिक्कत जो है कि ये पूरे के पूरे उसके ऊपर आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो सब में आ रहा है ये। तो मुझे सब में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ इतना सा एरिया में है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अल्फ़ा चाहिए जिसमें सारी चीज़ें ब्लैक हो, सिर्फ ये इतना पार्ट टेक्स्ट और ये सब छोड़ के। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है इसको अलग से ही बनाया है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, दिख रहा है, तो इतना सा अलग है। और अगर मैं इसके अल्फ़ा चैनल में जाके आपको दिखा दूँ तो अल्फ़ा भी जो है मेरे पास है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि मेरे पास अल्फ़ा भी जो है पहले से अवेलेबल है। और इसको जाता हूँ मैं वापस से कलर पे, और क्योंकि ये यहाँ तक कि अल्फ़ा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है, ये लास्ट नोड है जिससे जुड़ रहा है, तो इसको पकड़ के मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके मास्क में जोड़ दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो वाइट वाला जो मेरा एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा, जितना जगह पे मेरा अल्फ़ा है। तो एक बार के लिए मैं आपको प्ले करके वापस से दिखा देता हूँ, दिखा, तो सिर्फ और सिर्फ इतना जगह पे ही दिखेगा, ये देखो। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से नोड बेस में यही एक फ़ायदा है कि जहाँ से चाहे आप वहाँ से कनेक्शन लेके अपने हिसाब से जो है उसको बना सकते हैं। तो ये आ गया। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी है, मतलब ओवरऑल के अगर आप देखेंगे तो एक छोटा धीरे से वो जूम हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से आप देखो ये जूम हो रहा है, तो इसको भी हम लोग कैसा लगाना है, क्योंकि ये जूम एकदम लास्ट में लगाना है क्योंकि ओवरऑल सब चीज़ में जूम है। तो यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, और क्योंकि वो स्टार्टिंग से जूम चालू हो गया है तो मैं स्टार्टिंग में जाऊँगा एकदम, और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं ले लेता हूँ साइज़ में, क्योंकि साइज़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे की लगा दिया मैंने, और लास्ट में जाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया, लाइक 3। 3 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 2। 2 भी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कर देता हूँ 1 5 1 8 1 5, नहीं अभी भी बहुत ज़्यादा है, 1
ठीक होगा आई थिंक। नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो 1.05 लेट्स सी, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं वापस जाता हूँ पीछे, तो देखूंगा कि देखो ये भी बड़ा हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है देखने लायक, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा और छोटा रहे, लाइक 0.8 कर देता हूँ मैं, 0.8। ठीक है, तो 0.8 करेंगे तो देखो क्या हो गया, ओवरऑल सारी चीज़ें छोटी हो गई है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लास्ट में जाएंगे, तो ये जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ स्टेप से। हम्म, ठीक है, एक बार देखता हूँ क्या हो रहा है। नहीं, ये करने से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये नहीं करते, ये ज़्यादा ही हो गया, एक्सट्रीम हो गया। वैसे करने को कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, आप लोग के लिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा ये के लेसन। इसको मैं 1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 पॉइंट जो है यहाँ पे बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि लास्ट में भी क्या हो रहा है ना, जैसे बड़ा होता जा रहा है, यहाँ से फिर डिम होता जा रहा है। तो कुछ नहीं, इसके ऊपर अगर मैं एक और सॉलिड लगा दूँ, लाइक, क्योंकि लास्ट मेरा नोड कौन सा है, ये वाला नोड मेरा लास्ट नोड है, इसके बाद कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं फिर से वापस से जाके लगा देता हूँ बीजी, है ना, बैकग्राउंड को ले लेता हूँ और सेम इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर तो ऑलरेडी ब्लैक होता ही है, तो मर्ज को जाके मैं एनिमेट करूँगा बस, इसको एक बार देख लूँ मैं। तो यहाँ से ऑलरेडी जो है कि ये इसमें है, तो मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ से चालू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले करता हूँ इसका ब्लेंड मोड 0, तो क्या वो हट गया पूरा, और यहाँ पे की लगा दिया मैंने, और यहाँ जाते 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 ये ब्लैक हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो देखो ये भी वाला जो इफेक्ट है ये भी हम लोग यहाँ पे अचीव कर लिया। अच्छा, लास्ट जो एक चीज़ है, जो दो तीन चीज़ें इसमें हम लोग को करनी है, लाइक इसमें थोड़ा सा एक ग्लो वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस अब बैकग्राउंड में देखो तो उसका कलर थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया हुआ है, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाऊँगा मैं, और क्योंकि बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा ग्लो लो भी आप देखोगे यहाँ पे। तो मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, तो यहीं से मैं चेंज कर सकता हूँ बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड सबसे लास्ट में लगा हुआ है। तो यहाँ जाके मैं ले लेता हूँ सॉफ्ट ग्लो। ठीक है, और सॉफ्ट ग्लो बहुत ज़्यादा हो गया, गेन बहुत ज़्यादा है, तो हल्का रखो उसको, ये ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर अगर देखोगे कि इसका कलर जो है थोड़ा सा सियान कर लो, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग यू सैचुरेशन जो है इसका चेंज करेंगे। तो कंट्रोल स्पेस, यहाँ जाके मैं लिखता हूँ यू, यू कर्व्स ऐड कर दिया है ना, और इस पर ऐड कर देता हूँ। वैसे इसका क्या लॉजिक है मैं बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बनवाने के लिए दिखाते रहा हूँ। यू सेचुरेशन ये जो है कलर ग्रेडिंग के अलग से क्लासेस होंगी, है ना। तो मैं यू को पकड़ूंगा, और क्योंकि मुझे ब्लू है, ये वाला ब्लू है, ब्लू को मुझे चेंज करना है, तो मुझे सेचुरेशन को हटाना है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ यू। ठीक है, यू में मुझे कौन सा कलर चाहिए, ब्लू, तो ये रहा ब्लू, इसको पकड़ के मैं चेंज करूँगा, देखो चेंज हो गया, आ गया स्टेप का कलर जैसा अपने को चाहिए था। ठीक है, आपको लगता है थोड़ा ऊपर नीचे करना है ल्यूमिनेंस, तो आप एक और नोड लगा सकते हैं, डेट्स कॉल कलर करेक्टर, कलर करेक्टर, या फिर कलर कर्व्स भी लगा सकते हैं, जैसा आपको मन हो। कलर कर्व्स लगाएंगे तो यहाँ पे आपको आना है RGB। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ नीचे वाला, ऊपर थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लग गया मेरा, थोड़ा सा और हाईलाइट भी हो गया। और एक जो चीज़ है एक और देखते हैं कि देखो ये थोड़ा सा डल दिख रहा है, मतलब ये देखो इसका कलर और इसका कलर में थोड़ा सा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है ना। तो बेसिकली ये जो है ये वाइट था, और ये जो है थोड़ा सा डल कलर था, तो ये इसको हम लोग देख लेंगे कि कौन सा कलर है। हाँ, तो ये रहा है ना। तो इसको पकड़ के मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं कलर करेक्टर कर दूँ इसको, या फिर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड नोड ले लूँ BG। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दूँ, सॉरी, इसको इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो साइज़ होगा बैकग्राउंड का भी वही साइज़ रखना पड़ेगा, ताकि साइज़ में डिस्टेंस ना आए। तो इसका साइज़ क्या देख लेते हैं, इसका साइज़ है 3601, 3601। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड को भी कर दो जाके 3601, 3601। ठीक है, और अब जो है इसको इसके साथ ऐड कर दो, बट ये ब्लैक हो गया तो इसको जाके कलर इसका वाइट कर दो, फुल्ली वाइट। ठीक है, अब मैं वापस से देखता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर लो, तो अब जो है पूरा वाइट यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ना। हालांकि ग्लो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया ग्लो, तो ग्लो को भी कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लो हो गया। ठीक है, सॉफ्ट ग्लो का तो गेन थोड़ा सा, और ग्लो साइज को भी कम कर दो थोड़ा सा, और गेन को भी थोड़ा सा नीचे कर दो।
ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा जो लोग एनिमेशन है वो कंप्लीट है, और थोड़ा बहुत जैसे कलर का वेरिएशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप से करना है, आप इसको और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे और कुछ लग रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ, नहीं और कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है। इसको रेंडर कैसे करना है मैं वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग रेंडर कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल एस मान लिया मैं, और यहाँ पे आपको जाके करना है रीड नोड की जगह आप करना है आपको राइट नोड। आई थिंक यहाँ पे होता है राइट, तो नहीं होता है, यहाँ पे होता है चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैं भूल गया एक्चुअली, बहुत ज़्यादा न्यू और इसमें शिफ्टिंग मेरी होती रहती है, इसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इनपुट आउटपुट यहाँ पे सेवर। ठीक है। तो सेवर में हमको बताना है कि आपका जो भी फाइल है वो कहाँ सेव होगा। डेस्कटॉप में मैं अभी फिलहाल के लिए सेव कर देता हूँ, और मुझे हमें बताना है कि किस में मुझे सेव करना है। तो बेसिकली हम लोग जो निकालते हैं वो हमेशा हम लोग ओपन ई एक्स आर में निकालते हैं, ओपन ई एक्स आर, ओपन ई एक्स आर, ओपन ई एक्स आर। ये रहा ओपन ई एक्स आर हम लोग निकालते हैं। तो ये इमेज सीक्वेंस जो है वैसे निकलते हैं, और अगर आप चाहो तो क्विक टाइम में भी निकाल सकते हो। क्विक टाइम में भी निकालोगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो एनिमेशन। ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर दिया, इसको मैं पकड़ के बता देता हूँ कि ये जो है ये मेरा लास्ट नोड होगा। कभी अगर आपको जैसे ये सी एस इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। इससे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि अब जो रेंडर निकलेगा वो इसका रेंडर निकलेगा, मतलब ये बिना इसका के है ना। तो इसके बिना ही हम लोग को रेंडर निकालना है, क्योंकि ये जो है ये तो एडिटिंग वाले लगाते हैं बाद में, तो इसको हम लोग को लेके नहीं चलना है, हमको जो है इसी को रेंडर करना। तो लोग एनिमेशन में गया मैं, यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे डाल दिया हूँ। क्विक टाइम भी डाल दिया है मैंने, फुल रेंडर ओनली, हाई क्वालिटी इंटरेक्टिव, फुल रेंडर ओनली, इसको ऐसे रहने देते हैं हम ना। एक्सपोर्ट प्रोसेस मोड जो यहाँ पे ये सबको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो सही रहता है। कलर स्पेस जो है वही अपने को रखना है। ठीक है। सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, कुछ यहाँ पे नहीं करना है। ऑडियो अगर आपको चाहिए तो ऑडियो लगा के निकाल सकते हो, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट जो है कंप्रेशन है यहाँ पे अलग अलग है ना, इसको आप लोग को देखना है। अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी चाहिए तो हमेशा एप्पल प्रोग्रेस 444 में ही निकालो, या फिर आप 444 XQ भी निकाल सकते हो। ठीक है। बाकी क्या है कि ये जो 444 XQ है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी सपोर्ट करता है, 12 बिट्स पर चैनल भी सपोर्ट करता है, और अल्फा भी सपोर्ट करता है ना। H.264 सिर्फ आप प्रीव्यू के लिए भेज सकते हो, ये फाइनल फिल्म में क्वालिटी नहीं लगती है ना। और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हो, सबका अलग अलग यूज़ है। बाकी हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में एप्पल प्रोग्रेस 4444 XQ ही यूज़ करते हैं ना। फ्रेम रेट यहाँ पे 30 है तो इसको मैं 24 कर देता हूँ, जो कि हमारा बेस फ्रेम रेट है। की फ्रेम ये सब चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, प्राइमरी ट्रांसफर ये सारी चीज़ों को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है। अब आपको जाके कुछ नहीं करना है, आपको जाके सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन है रेंडर, इसको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको फ्रेम रेंज पूछेगा कि एग्जैक्टली आपको फ्रेम रेंज कितना चाहिए। हमारा जो भी अभी हम लोगों ने बनाया है वो है 382 फ्रेम रेंज। ठीक है। तो 382 ही रखना है, इसको फाइनल करना है। प्रीव्यू करना है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रीव्यू कब होता है, जब हम लोग को सिर्फ किसी को भेजना है वाटरमार्क वाला एक लो क्वालिटी, तब हम लोग को यहाँ पे करना है। फुल चाहिए, हाफ चाहिए, थर्ड चाहिए, किस में चाहिए आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, दैट्स ऑल है ना। तो मैं अभी इसको फाइनल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट रेंडर। तो देखो ये जो है रेंडर होना चालू हो गया है, और ये जो है बेसिकली अभी रेंडर हो रहा है ना। तो जब भी रेंडर होगा दोस्तों, ये देखो अभी यहाँ पे एक्टिव है ना, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको जाके ऑफ कर दूँ यहाँ से ऐसा, और इसको भी जाके ऑफ कर दूँ, तो ये क्या होगा कि डिस्प्ले नहीं करेगा, अलग से रिसोर्स जो है वो मेरा कंप्यूटर नहीं खाएगा, तो जल्दी रेंडर होगा, फास्ट रेंडर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास रेंडर हो गया है, और मैंने इसको वापस से री इम्पोर्ट कर लिया है, और इसको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो सारी चीज़ जैसे हम लोगों ने की थी वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है हर एक चीज़। ठीक है। और ये हाई क्वालिटी में हम लोगों ने रेंडर किया था, तो फाइल साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा होगा। जैसे देखते कितना फाइल साइज़ आ रहा है इसका। फाइल साइज़ है मेरे ख्याल से ये है 5 MB का, हालांकि बहुत छोटा है बट ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।